everyone, this is Professor MH, और in today's lecture we will discuss एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एनपीओ का मतलब क्या होता है, क्यों इसे एनपीओ कहा जाता है, कौन से सेक्शन में ये रजिस्टर्ड होता है कंपनी एक्ट में, और कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में याद रखना तीन चीज़ बनेगी, रिसिप्ट और पेमेंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट। तो मैं एकदम छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ 5 to 6 मिनट, जिससे आपने को देखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और समझने में भी आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को हम लोग कैश बैंक अकाउंट या कैश बुक बोल सकते हैं, जिसके अंदर मेनली कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा। मेनली क्या, होली इट इज कैश इन्वॉल्व, मतलब पैसा आया गया, दैट यू हैव टू रिकॉर्ड। तो रिसिप्ट और पेमेंट में क्या क्या आएगा, तो पहला जो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है ये रिकॉर्ड करता है क्या, जितनी भी कैश में ट्रांजैक्शन हो, जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शन हो, सब की सब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाता है। आई बात समझ में। तो कैश आया, हार्ड कैश आया, चेक आया, पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, वो सब का सब रिकॉर्ड आपको कहाँ रखना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रखना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। तो जितने भी आपके रेवेन्यू, खर्चे और इनकम है, जितनी भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम है, सब का सब आपको रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने सैलरी पे किया, आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम करे जिसको आपने सैलरी दिया, तो सैलरी इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। आई बात समझ में। आपको थोड़ा बहुत आप बिजनेस भी करते हो, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे बेनिफिट मिल सके मेंबर्स को, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको इनकम भी मिला, तो दैट इज़ योर रेवेन्यू रिसिट। कैपिटल में कुछ एसेट परचेज कर लिया, बराबर है, या एसेट को बेच दिया जिसकी ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो उससे जो भी इनकम होगा दैट इज़ योर कैपिटल रिसिट। आई बात समझ में। तो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस हो या कैपिटल एक्सपेंस हो, चाहे रेवेन्यू रिसिट हो या कैपिटल रिसिट हो, आपको सब का सब कैश बैंक में ही रिकॉर्ड करना है। इन शॉर्ट, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट कैश का हो, चाहे आप कैश लो, चाहे कैश दो, चाहे बैंक से चेक लो, चाहे चेक दो, सब का सब आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, रिसिप्ट और पेमेंट में रिकॉर्ड करना है। आई बात समझ में। यस, नेक्स्ट है, दे रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चाहे पैसा आपको पास्ट का मिले या पास्ट का पैसा आज पे कर रहे हो, क्या कोई पैसा आज मिले और वो आज ही का हो, या फ्यूचर का पैसा आज देना हो या आज लेना हो, सब का सब रिकॉर्ड यहाँ पे पेमेंट में, रिसिप्ट और पेमेंट में करना है। तो ये जो कैश बैंक अकाउंट है, इसमें ये नहीं देखने का कि ये 2 साल पुराना कैश है, ये 2 साल के बाद पेमेंट आएगा, ये सब नहीं। पे किया, रिकॉर्ड, पेमेंट आया, रिकॉर्ड, मिल रहा है पैसा, रिकॉर्ड कर दो। तो ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, इसमें कैश और बैंक का डीलिंग होगा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होगा, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सब का सब इसमें रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, जब ये रिसिप्ट और पेमेंट बनाएंगे तो आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से ही बनेगा। रिसिप्ट और पेमेंट ऐसा बनाएंगे आप, टी फॉर्मेट में बनता है। तो ये आपका रिसिप्ट साइड होगा, ये आपका पेमेंट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो क्या होता है, रिसिप्ट, आपकी इनकम, और राइट हैंड साइड क्या होता है, आपका पेमेंट। तो जितना भी पेमेंट करेंगे वो राइट हैंड साइड पे जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो। नेक्स्ट दिया है, लार्ज अमाउंट इन क्लोजिंग बैलेंस और रिसिट एंड पेमेंट डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट सरप्लस। क्या होता है कि जब ये रिकॉर्ड करोगे आप, तो इसमें ओपनिंग आएगा, फिर आप इसमें कुछ रिसिट ऐड करोगे, फिर कुछ पेमेंट माइनस करोगे, तो बैलेंस आएगा। तो अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस कुछ ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा है, लाखों में दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं समझने का कि आपके पास कुछ सरप्लस पैसा पड़ा है। हो सकता है कुछ अभी तक एडजस्टमेंट ना हुआ हो कैश का, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस आपका ज़्यादा दिखा रहा हो। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आपका बैंक बैलेंस जितना ज़्यादा बड़ा है, उससे ये नहीं पता चलता है कि आपके पास पैसा बहुत है, हो सकता है वो पेमेंट के लिए पड़ा हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट डज नॉट शो ट्रू पिक्चर ऑफ करंट पीरियड। क्यों करंट पीरियड का ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है, क्योंकि इसके अंदर पास्ट का भी डेटा है, प्रेजेंट का भी डेटा है और फ्यूचर का भी डेटा है।
तो इसकी वजह से जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमें पता नहीं चल पाती। तो ये हो गया आपका रिसिप्ट पेमेंट। तो रिसिप्ट पेमेंट में क्या करना है, सबसे पहला अकाउंट बनेगा, अकाउंट में याद रखने का यहां से याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट लिखने का, राइट हैंड साइड पे पेमेंट लिखने का। लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट, राइट हैंड साइड पे पेमेंट। रिसिप्ट के अंदर चाहे रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, जो पैसा आने वाला है चाहे वो रेवेन्यू वाला हो, मतलब जो रेगुलर आने वाला है, या कभी कभी जो पैसा आता है कैपिटल वो आने वाला है, तो वो पैसा हो, अभी का पैसा हो, या बीता हुआ कल का पैसा हो, या आने वाले कल का पैसा हो, सब का सब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रिसिप्ट में ऐड करना है। पेमेंट में भी यही याद रखना है, आज का पैसा, कल का पैसा या फ्यूचर का पैसा, कौन सा भी पैसा पे करना है, पे किया ना, राइट हैंड साइड पे लिख दो। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो ये आप इसको गो थ्रू करो, एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग को सम करने में थोड़ा आसानी होगा। ओके, बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट एंड प्लीज